धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जगत गुरु कैलाशी शंभु अविनाशी, कमलेश्वर हो महादेव अखियन प्यासी। गुरु पूर्णिमा पड़े कली काला है बड़ा निराला, कलयुग में कोई गुरु नहीं है और कैसे मुक्ति विशाला। बेतरनी को पार करे हम और गुरु को रोज मनाते हैं। है शंभु कैलाशी बाबा तेरे ही गुण गाते हैं। ओम अकड़ बम शिव शिव लहरी बम 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 लहरी। तेरी जटा से गंगा ये बहरी, गल रुद्राक्ष पड़ी रे माला, तेरे चंदन का ये त्रिपुंड लगे। सोहे ललाट पर शशि चंद्र और मुकट रूप व्यापक गति पाए। अरे झर 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 गंगा बहती और बागंबर पहने शिव जाए। घुंगर माल पड़ी है गले में और हाथ त्रिशूल उठा लियो जाए। और सिंगिनाद बजा रहे बाबा गुरु पूर्णिमा कैलाश मनाए। तब पूछा उमा भगवती और 29 बुद्ध गुरु पूर्णिमा पाए। आज पढ़ो है मंगल कली में 2026 ये आए। फिर आगे पंचक पड़ जावे सावन शुभारंभ दिखलाए। शिव जी बता दो कौन शिष्य है और क्या क्या आपस मांगने आए। यही कथा हम सुने आपकी तो सारे भक्त मंगल हो ही जाए। गुरु पूर्णिमा और सावन में क्या क्या करना चाहिए चाहे, यही उपाय हम भी सुन लें और मंगल भारत का हो ही जाए। दंगल कर रहे हैं भारत में सारे, दंगल देव हटाए। अरे तानाशाही नहीं चलती भारत में, भारत चले सुदर्शन चक्र। राम कृष्ण ही यहाँ चलते हैं, बाकी तो सब बेड़ा गर्क। हंसने लगे भोले त्रिपुरारी, उमा सुनो गुरु पूर्णिमा कथा हमारी। एक समय की बात है और हम बैठे कैलाश, गुरु पूर्णिमा भजन कर रहे और राम का हुआ प्रकाश। राम का प्रकाश समाधि में भी मुझे नजर आने लगा। मैं कैलाश पर भगवान की समाधि में, पूरा त्रिलोक मेरे त्रिलोचन के मेरे चरणों में केंद्रित था, क्योंकि जब गुरु पूर्णिमा होती है तो पूरे त्रिलोक की दृष्टि शिव जी के चरणों में रहती है। तारा मंडल सूरज चंद्र और देव हो 33 करोड़, सारे ही ब्रह्मांड जगत में दौड़े शिव की ओर। जगत गुरु शिव हैं कैलाशी और करते हैं कल्याण, शिव का नाम ही ज्ञान है। और
शिव ही अजर अमर ये मान, शिव ही जगत गुरु दुनिया में, और शिव का रूप अखंड भगवान। शिव की शरण रहो रे भैया सब, और भारत का होगा कल्याण। तब भगवान शंकर कहने लगे कि मेरा नाम तो शिव है, इसलिए मैं सत्ता से बहुत दूर रहता हूं। राम की सत्ता मुझे मिले, सब सत्ता बेकार। जो सत्ता को चाहता शव जैसा हो जात। शिव और शव में यही अंतर है, सत्ता शव का रूप है और सत्य शिव का रूप है। इसलिए 4 शिष्य मेरे बने, ये सतयुग की बात, और सबका ही हो गया अंत, बस एक बचा 49। 11वां रुद्र मेरा ही कर गया जगत प्रकाश, वह भी रामचरण का दास बन गया, हंसे शंभु कैलाश। है उमा, एक बार इस कैलाश पर गुरु पूर्णिमा पर मंगते आते हैं। सब चाहते हैं कि हम गुरु के चरणों की सेवा करके गुरु से कुछ शक्ति प्राप्त कर लें। भक्ति प्राप्त करने कोई नहीं आता। तो आया सबसे पहले और कैलाश पे बाली जान, बाली को देखकर हंसे शंभु भगवान। बोलो बाली पंपापुर से यहां क्या करने आए? बहुत करी तुमने ये तपस्या, क्या वर दूं तो होता है। अब बाली ने कहा महाराज, यदि आपको बल देना ही है तो मुझे ऐसा बल दो कि जो मेरे सामने आए उसका आधा बल मेरे में आ जाए। बड़ा चतुर है बाली बंदर, मांग रहा वरदान। शिव ने उसकी इच्छा देखी, दिया तुरंत वरदान। जाओ बाली, दिया वरदान तुम्हें, और मद में रहना चूर, और पंपापुर में जाओ तुम, और राज करो भरपूर। जो आएगा सामने उसका बल आ जाए, विजय तुम्हारी होएगी, कोई जीत नहीं पाए। बाली खुश होकर के चला गया। व्यर्थ गई गुरु पूर्णिमा, और मांगा कचरा जाए, और फिर कचरे को मांगने लंका से रावण आए। फिर रावण आया। रावण सुर को देखकर हंसे शंभु कैलाश। अरे क्यों उठा रहे हो कंधे पर, और क्यों कर रहे शिव का प्रकाश? इतना मद इतना है बल, नाम दशानन जान। बोलो क्या तुम्हें चाहिए, देंगे शिव वरदान। तो रावण बोला महाराज, तपस्या करते करते हम अब हमारे सर दर्द होता है, कहां तक भूखे रहेंगे हम, हमें पेट मजबूर करता है। तो सोने की लंका दे ओ गुरुवर, हम भी कर ले राज, और दानवता फैला दे जगत में, लगे हमारा ताज। जय जयकार हो हमारी और पूरा विश्व गुणगान। ये सोने की लंका दे दो शिव को हमें वरदान। शिव ने कहा तथास्तु, जाओ ये लंका लो दान, मौज करो इस लंका में, और एक दिन बने शमशान। सत्ता मांगने आए हो, सत्ता साथ न जाए, सत्य साथ ही जाता रावण। मरो तो हमें बुलाए, जब मरने लगो तो हमें बुला लेना, क्योंकि ये सोने की लंका तेरे साथ नहीं जाएगी रावण। रावण ने कहा जाए न जाए फिर भी, और करें यहाँ हम राज, हमें ताज ही चाहिए, लंका बने सम्राट। रावण को भी कहा तथास्तु, और लंका दे दी दान। दानवता फैलाने लग गया तानाशाह। रावण विशर्वा पुत्र उसेवान, रावण विशर्वा का पुत्र था। फिर बाणासुर व्यापक पावा, अमेरिका पाताल से आवा।
बाणासुर को देखकर, और शंभु हुए चुपचाप। कैसे आए बाणासुर पाताल लोक से आप? क्या करने आए हो? महाराज गुरु पूर्णिमा दर्शन करने आया हूं, और कोई इच्छा है तुम्हारी तो जल्दी बोलो दे हम सारी। तब कहा महाराज कनक भवन सोने का मुझको दे दीजिए, मैं भी अमेरिका पाताल में रहूं और सब सुख उसमें भर दीजिए, और सुखी रहूं मैं पाताल अमेरिका में, और यही देव वरदान शिव जी ने कह दिया जाओ। होए तेरा कल्याण कनक भवन तो राम के लिए मैंने लिया बनाए, पर जाओ तुझको दिया बाणासुर गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा को आया इसलिए मैंने कनक भवन तो मेरे इष्ट देव के लिए बनाया है, जाओ तुम ले जाओ। कनक भवन लेकर पछताया, और कनक भवन तो अवध में आया। उसके घर में जन्मी पुत्री कैकेयी उसका नाम, दशरथ से जब ब्याह किया तो देहज में दिया दान। देहज में जब कनक भवन और वापस अवध में आए, अवध में जो चोरी करे तो करने वाला पछताए। कनक भवन भी आज अवध सुरक्षित मान, और राजा दशरथ को मिला बाणासुर से दान, कन्यादान में आया। फिर सारे शिष्य बेकार हो गए, बाली रावण बाणासुर, और एक भी शिष्य योग्य नहीं पाया। हंसे शंभु के लाश के ऊपर। इतने में ही एक वानर एकादश रुद्र बनाए, अंजनी सुत आए कैलाश पर, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमो नमः, जय जय शिव शक्ति, नमो नमः, ये मेरी भक्ति, नमो नमः, गुरु कृपा करो मुझ पर अतुलित बल, और धाम बनूं मैं भारत में, और करूं राम का काम भी मैं, और संकट मोचन भारत में, मैं दास बनूं तो राम बनूं, ये शक्ति दे दो गुरुवर तुम। तब हंसे शंभु कैलाशपति, जाओ झोली में दे दी भर। तो क्या मांगो बजरंग बली, मेरा ही हो रूप, जो मांगो दूंगा तुझको ये गुरु पूर्णिमा स्वरूप। तब हनुमान जी ने कहा महाराज आप भी फक्कड़ में भी फक्कड़, और फक्कड़ क्या मांगे टुक्कड़। टुक्कड़ तो सत्ता को कहते जो गुड़क गुड़क जाए डुक्कड़। टुक्कड़ वुक्कड़ हम नहीं चाहे, हम तो चाहे सत्य श्री राम। श्रवण भक्ति मुझको दे दो, और देना हो तो शिव वरदान। कहा तथास्तु, शिव जी ने जाओ दिया तुम्हें वरदान। चारों युग में श्रवण भक्त तुम रहो, तुम्हारे ज्ञान। रामचंद्र के दास बनो और श्रवण करो गुणगान। श्रवण भक्ति तुमको दी गुरु ने, और यही गुरु का दान। हंसने लगे हनुमान जी, अतुलित बल के धाम, जय हो गुरुवर, धन्य हो गया पवन पुत्र हनुमान। तब भगवान शंकर ने उमा जी से कहा एक ही योग्य शिष्य आया गुरु पूर्णिमा पे, बाकी तीन तो कबाड़े आए। सत्ता मांगने आता कबाड़ा, और देखो हनुमत बजरंग बाड़ा, हाथ गदा और गुर्ज घुमावे, और प्राण वायु खुद ही प्रगटावे। सूर्य वंश में राम जी, और जान की प्रकृतिमान, और दोनों मिलने से पवन बने, उसे चला रहे हनुमान। सूर्य राम जी हैं, प्रकृति जानकी जी है, और उस ऑक्सीजन प्राणवायु को चलाने वाले हनुमान जी हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के ऊपर लेन देन बंद करो, क्योंकि कलयुग में कोई गुरु नहीं और नहीं किसी को ज्ञान। पोथी पढ़ पंडा भया छाया कली अज्ञान, ऐसे भारत नहीं चले। और पोथी पंडा हो भारत तो चले गुरु ज्ञान से, जो शिव तत्व में होए। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु हैं, और
गुरु कृष्ण भगवान, गुरु वशिष्ठ, गुरु मारकंडे और गुरु विश्वामित्र महान, जमदाग्नि गुरु पुलिस और मातंग गुरु गति होय। जितने भी समर्थ गुरु उनकी जय जय होय। बाकी गुरु हंटाल हैं और देखी इनकी चाल। एक भी प्रकोप हो भारत पे तो नहीं सकते ये टाल। बड़े बड़े कलिकाल में जो चिट्ठी रहे बनाए, भूत भविष्य वर्तमान बता दे और ताली पीटने जाए। ताली पीट गुरु कलयुग में बहुत देखे भाई व्यापक। गुरु पूर्णिमा महापर्व है, मंगलवार पढ़ो व्यापक। बुधवार की पढ़े पूर्णिमा, गुरुवार गुरु से शापक। और गुरु की कृपा होए भारत पर, गुरु कर मंगल भारत। तो भारत में बजरंग बली और भक्त बने श्रवण भक्त और बंदर बनकर राम चरण में हो गए वह आसक्त। तो राम की सत्ता कभी न जाती और राम सुने गुणगान। गुरु पूर्णिमा पर कृपा शिव ने कर दी थी हनुमान। इसलिए एक ही शिष्य पर गुरु की कृपा हुई है, शिव की। उनका नाम हनुमान है और उनकी आसक्ति राम में है। और राम सत्ता से दूर है, सत्य के पास रहते हैं। और बाकी सब सत्ता मांगने हमारे पास आए और हमने कचरे की तरह उनको दी। तो कचरा सत्ता जानिए, कचरा नहीं वरदान। कचरे में जो जो फंसे सभी गए शमशान। रावण भी शमशान गया और बाली मारा राम। बाणासुर भी मारा गया भाई, सभी गए शमशान। लेकिन राम सत्य स्वरूप गति और कभी न मरते राम। मरते को भी जिंदा कर दे, ऐसे है प्रभु राम। उनके भक्त उनके दास और बने हुए हनुमान। अतुलित बल है नाम और धर्म ध्वजा सम्मान। राष्ट्र की रक्षा धर्म की रक्षा करते हैं हनुमान। आज तलक वह गुरु नहीं बने, करे राम का ध्यान। ये प्रसंग जो भी सुने सुन लो सारी सीख। जगत गुरु शिव बता रहे हैं, क्यों सत्ता की भीख मत मांगो। गुरु से कभी सत्ता और धन की भीख नहीं मांगनी चाहिए। गुरु से तो अपने कल्याण के लिए भीख मांगनी चाहिए कि मैं वो कौन से मार्ग पर चल करके अपने जीवन का, अपने देश का, अपने विश्व का, अपने परिवार का कल्याण करूं। यही गुरु पूर्णिमा का मर्म है। सूक्ष्म से सूक्ष्म समझाया, जो भी सुने अमृत वह पाया। उसका हो कल्याण जगत में, उसे मिले वरदान। शिव की कृपा भारत पर होगी और जगत गुरु भारत बना रहे भगवान। 21वीं शताब्दी में भारत विश्व का जगत गुरु होगा और अवतार कल की होगा। भारत का स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका गुरु पूर्णिमा से। बाकी सब 9, 2, 11 होंगे। इसीलिए 29 तारीख बुधवार को गुरु पूर्णिमा का शुभारंभ है। रोक सके कोई रोक लो, रोक सके नहीं कोई। सब सत्ता 9, 2, 11 होगी। जय जय कल की होय। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की जय।